आशाएं 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 कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास। आशाएं आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। आशाएं अब ध्यान से समझना है। रेशमा मार्केट जाती है, दो तरह के फूड लाती है। जैसे वो एक सेरेलैक का डिब्बा ले आई और एक कोई मान लो प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन या कॉम्प्लेन वगैरह जो भी है। तो एक सेरेलैक का ले आए, एक या एक हॉर्लिक्स और एक कॉम्प्लेन, ठीक है। अब सुनो, उसने बाजार में रेट तलाशी, तो ये पी टाइप का फूड आ रहा है 60 रुपीज़ पर केजी का, और दूसरा वाला फूड आ रहा है 80 रुपीज़ पर केजी का। और उसको डॉक्टर ने बताया है कि विटामिन ए कम से कम उसे 8 यूनिट चाहिए, विटामिन बी उसको कम से कम 11। कम से कम का मतलब ये साइन ध्यान रखना है, 8 यूनिट या 8 से ज़्यादा, 11 यूनिट या 11 से ज़्यादा, ठीक है। अब सुनो, उसने देखा कि जो फूड पी मिल रहा है उसके पर केजी में 3 विटामिन ए 3 यूनिट है, विटामिन बी 5 यूनिट है, दूसरे वाले फूड में विटामिन ए 4 यूनिट है, विटामिन बी 2 यूनिट है, ठीक है। सवाल अब पैदा ये होता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, उसका कम से कम खर्चा होना चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन ये मान के चलेंगे कि फूड पी कितने पैकेट खरीद के लाती है वो, पी एक्स, है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट नंबर ऑफ फूड पी इक्वल टू एक्स के जी, ठीक है। या लेट फूड पी इक्वल टू एक्स के जी, है ना। और फूड क्यू कितना बाई के जी खरीद के लाती है, ठीक है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ऑब्जेक्टिव फंक्शन यहीं से बनाएंगे। ये टेबल फॉर्मेट पेयर में कर लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं काट सकता कोई, ठीक है। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन क्या हो गई, टू बी ऑप्टिमाइज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। डेफिनेशन 1 नंबर में आ सकती है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की डेफिनेशन याद है, टू बी ऑप्टिमाइज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ एलपीपी इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, चलिए। तो ये क्या चाहिए उसको, मिनिमम, क्यों, मिनिमम जेड या मिनिमम कॉस्ट। देखो 60 रुपीज़ का 1 केजी फूड पी आता है, तो 60x, मान लो ये 2 केजी लाया तो 60 × 2, x केजी खरीद के लाता है तो 60 × x, और ये 80 × y, ये उसका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाता है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स। सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में बनाएंगे, लिखेंगे फॉर विटामिन ए। विटामिन ए पी वाले फूड में से कितना मिल रहा है उसको, 3x, है ना। मान लो x पैकेट खरीद के लाता है तो 3x, और ये पी क्यू से 4y, और ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू ए। और यहाँ लिखेंगे फॉर विटामिन बी। विटामिन बी के लिए आ जाएगा 5x + 2y ग्रेटर देन 11 यूनिट। ओके, अब यहाँ पर हर सवाल में ये तो लिख ही दिया जाएगा x ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0। जल्दी जल्दी बैठो। अब देखो तो क्वेश्चन नंबर 7 में ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिख लिया,
सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स लिख दिया। पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये पूरा एक क्वेश्चन ही बनाई आएगी। तो अगर वर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती है तो अपन को पहले यहाँ तक सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ के बाद तुम्हें ग्राफिकल मेथड LPP सॉल्व करने का केवल एक ही मेथड होता है, वो है सिर्फ ग्राफिकली मेथड। ठीक है, अगर उन्होंने लिख दिया कि फाइंड ए मेथड टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, तो क्या लिखोगे? ओनली ग्राफिकल मेथड। ओके, अब इसके बाद ये स्टेप 1 में हो गया सब कुछ। स्टेप 2 में क्या बनाएंगे? ये टेबल बनाएंगे 3 कॉलम वाली। X Y 0 0 X Y 0 0। अब देखो, इसमें इन इक्वेशन का यूज नहीं करते टेबल बनाने में, डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। इसमें y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x कितना आ जाएगा? 8/3। अगर y की वैल्यू 0 करेंगे तो x 8/3 आएगा, और अगर x को 0 करेंगे तो y आ जाएगा 2। ठीक है, और अब आ जाओ सेकेंड इक्वेशन पे, तो यहाँ पर y की वैल्यू 0 तो 11/5, और अगर x को 0 करना है तो y आ जाएगा 11/2। ठीक है, और उसके बाद ट्रू फॉल्स यही लिख लो। क्या पुट कर देते हैं? पुट x = 0 एंड y = 0 इन इक्वेशंस बोलते हैं इनको, इन इक्वेशंस 1 एंड 2। हाँ, रख दो यहाँ 0 ऐसे लिखो, 3 × 0 + 4 × 0 > 8। तो ये ट्रू है ना? क्या फॉल्स है? फॉल्स है। ठीक है, और ये भी फॉल्स है। क्यों? सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो भी फॉल्स। ठीक है, अब आ जाता है स्टेप 3 में ग्राफ। ठीक है, हाँ, स्टेप 3 में ग्राफ। देखो, x और y। ठीक है, अब यहाँ पर ग्राफ बनाते समय देख लिया करो, अगर ग्राफ पेपर पर बना रहे हो तो यहाँ पर ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू ये है 5.5, है ना? तो 1 यूनिट का एक बॉक्स ले लेना अगर ग्राफ पेपर पर बनाए। ग्राफ पेपर पर एक स्क्वायर होता है ना, बड़ा वाला स्क्वायर, तो बड़ा वाला स्क्वायर 1 यूनिट का ले लेना। तो ये 8/3 कितना होगा? 8/3 2.6। तो 8/3 को 2.6 यहाँ ले लेना होगा। और ठीक है, 0,2 यहाँ ले लो। और ये ठीक है, इन इक्वेशन को लिख दो तो और भी ठीक है। 3x + 4y > 8। और सेकेंड इक्वेशन x की वैल्यू 11/5 माने 2.2 है ना, तो 2.2 इधर ले लो। और 0 और कितना 5. तो 11 में 2 का डिवाइड देंगे, सूरज कितना आएगा? 11 का आधा तो बता दो, 11 रुपए का आधा करना हो 5.5। ठीक है, चलो इन दोनों पॉइंट्स को चल देखो, दोनों क्या आ रहे हैं?
फॉल्स आ रहे हैं, दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड कर दो, ठीक है। तो इसकी भी ओरिजिन से आउटसाइड, इक्वेशन सेकंड की भी डायरेक्शन ओरिजिन से आउटसाइड कर दो। तो तुम लोग देख रहे हो कि फिजिकल रीजन सारे कॉमन पॉइंट्स कहाँ पर मिलेंगे, अनबाउंडेड रीजन में, है ना। तो ये अनबाउंडेड रीजन बन जाएगा फिजिकल रीजन। अनबाउंडेड रीजन, और इसको थोड़ा सा शेडेड कर दो। हाँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट, ठीक है। इतना नोट कर लो, फिर कॉर्नर पॉइंट इधर होना है। ऐसे नोट हो रहे होंगे पहले के, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नोट हो रहे होंगे, समझते जाओ। अब सुनो, तब तक कोई मेरे को इक्वेशन 1 और 2 सॉल्व करके बताओ, एक्स और वाई कितना आ रहा है। चल ऐसा हाँ देखो, इनको सॉल्व कर लो, सॉल्व इक्वेशन 1 और 2। ऐसा करते हैं, इसको तो जैसा का जैसा लिख दो, 3x + 4y = 8। इसमें 2 का इंटू कर दो, तो 10x + का 4y और अब 11 दूनी 22। तो ये माइनस कर दो, 4y कैंसिल हो गए, माइनस का 7x और माइनस के कितने 14। तो x = कितना आ गया 2, और x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 3 जा 6 इधर माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में 2 का डिवाइड देंगे 1/2। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स आ गया बी वाला कितना 2,1, ठीक है, 1/2, 2,1/1। ये रब करके ये पेयर मत करना। अब देखो तक यहाँ लिखेंगे 4 ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल सॉल्यूशन या ऑप्टिमल वैल्यू एक ही बात होती है, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, कॉर्नर पॉइंट्स, कॉर्नर हमेशा जो भी तुम्हें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा वो कॉर्नर पॉइंट पर ही मिलेगा, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स फिजिकल रीजन के कौन कौन से आए अपने, ए वाला पॉइंट है कितना 8/3,0। दूसरा बी पॉइंट सॉल्व किया तो 2 और 1/2। तीसरा पॉइंट सी, सी कितना है 0,2 नहीं 0 और 11/2। ये तीनों पॉइंट्स ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखेंगे, तो ये 16 × 8/3 + 80 × 0 फाइनली सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 160। ये 3 से काट दो 20, 8 2 16 160। और जी रखो इसमें 60 × 2 और 80 × 1/2, 60 दूनी 120, 120 और 40 160। और ये रखिए 60 × 0 प्लस ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख रहे हैं 80 × 11/2, 2 से ये 40 कट जाएगा, ये 440। अपन को देखना है मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर मिनिमम कॉस्ट ऑफ फूड्स इज 160 रुपीज एट पॉइंट्स। दो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें एट पॉइंट्स, कौन कौन सा 8/3, 0 एंड 2 एंड 1/2।
मतलब वो दो तरीके से फूड के पैकेट्स खरीद सकती है। 8/3, 0 kg लेके आए, मतलब पी टाइप का 8/3 kg और जे, या फिर वो 2 kg फूड पी खरीद के लाए और ½ kg फूड क्यू खरीद के लाए, तो उसका कम से कम पैसा खर्च होगा और उसकी जो रिक्वायरमेंट है 8 यूनिट विटामिन ए मिल जाएगा, 11 यूनिट विटामिन बी मिल जाएगा। फिनिश। लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे? लेट, बोलो लेट, हाँ, फर्स्ट काइंड केक, फर्स्ट काइंड केक कितने? एक्स बनाता है, और सेकंड काइंड केक वाई बनाता है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन, उसका उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? ज्यादा से ज्यादा गुना करो 5 किलो आटा ज्यादा से ज्यादा केक बनाना, माने मैक्सिमम जेड एक्स प्लस वाई। ओके, अब बनाएंगे हम सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स। हाँ, सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स बनाएंगे। पहले अपन बनाते हैं किसके लिए? फ्लोर के लिए, आटे के लिए। तो उसका फ्लोर कितना लग रहा है? फर्स्ट काइंड में कितना आटा लग रहा है? 200 ग्राम। ठीक है, 200 x। और घी कितना लग रहा है? 25 ग्राम। और ये क्या कर सकता है? जे वाला साइन चलेगा, लेस देन कितना? 5 kg माने 5000 ग्राम। यहाँ लिख देना साइड में 5 kg इक्वल टू कितना हो गया? ठीक है। तो 100 क्यों आएगा? घी नहीं, आटे के लिए बना रहे हैं। तो फर्स्ट काइंड में 200 ग्राम, सेकंड काइंड में 100 ग्राम घी आटा लग रहा है, पहला आटे के लिए। ठीक है, चलो अब आ जाता है फ्लोर फैट। अब घी की केसन बनाएंगे। तो पहले में कितना लग रहा है? 25 ग्राम है, फिर दूसरे में 50 ग्राम, और ये ज्यादा से ज्यादा कितना? 1 किलो। उसके पहले फर्स्ट काइंड में घी कितना लग रहा है? 25 ग्राम, दूसरे में 50 ग्राम। और जिस साइन कैसे देखो, लेस देन की साइन क्यों यूज करें? क्योंकि उसके घर में 1 किलो घी है, तो अपने घर में जैसे 1 किलो घी है, कोई चीज बना रहे हो तो अपन 1 किलो या 1 किलो से कम का यूज कर सकते हैं, ज्यादा का यूज तो कर नहीं सकते। ठीक है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये अपनी इक्वेशन x ऑब्जेक्टिव फंक्शन सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स बन चुके हैं। अब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे इंटर सेकंड में, हाँ, ये टेबल बनाओ 3 कॉलम की। एक्स और वाई। अर्षित तैयार हो जाओ। भी बता देना ना, 25 0 0 50 40 0 0 कौन सा नंबर है? 0 0। हाँ, शान इक्वेशन 1। वैसे इसको क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन, है ना। लेकिन अपन जो टेबल बनाते हैं उसमें इक्वेशन का यूज करते हैं, इन इक्वेशन का साइन नहीं लेते, तो लेस देन ग्रेटर देन का साइन नहीं लेते। चलो बोलो, अगर मैं इसमें y की जगह 0 कर दूं तो x कितना आएगा? ठीक है। और अगर x को 0 कर दिया जाए तो y कितना आएगा? 50। ठीक है। और सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, इसमें y को 0 कर दो तो x कितना आ जाएगा? 40, है ना।
और अगर x को 0 कर दें तो y आ जाएगा कितना 20, है ना? ठीक है। हाँ अब देखो पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन 1 एंड 2 इन इक्वेशन में रखेंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 5000, तो ये फॉल्स हो गया। तो फॉल्स है कि ट्रू है? ये ट्रू है ना ये? और इसमें सेकंड में भी रखेंगे तो 0 लेस देन 1000 ट्रू, ये भी ट्रू हो गया। ठीक है। हाँ अब आ जाओ ग्राफ। ये सॉल्यूशन मैंने क्या बोला, क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन तो पक्के रट जाना चाहिए आंसर तक। बाकी तुम्हारे अंदर जो क्षमता है, मैं तो नहीं कहना जो हटाया है पोर्शन उसको भी कर लो, जिसके अंदर जितनी क्षमता है। हाँ कईयों क्या है कि यूट्यूब पे आलतू फालतू पूछते रहते हैं, सर जी हट गया आपने तो जी नहीं है आपने हटा दिया। अरे वो इम्पोर्टेंट के हिसाब से बना हटाया है। मैं तो कह रहा हूँ तुम्हारे अंदर क्षमता है तो नूतन लगाओ, आर.डी. शर्मा लगाओ, NCERT की दोनों किताबें लगाओ। तो जो उन लोगों के लिए बताया जाता है जो जिनकी क्षमताएं कम है उतना शॉर्ट में करना चाह रहे हैं, और नहीं तो जिनकी क्षमता ज़्यादा है तो पूरी NCERT लगाओ, कुछ मत छोड़ो। ठीक है चलो तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 50 है। तो ग्राफ पेपर पर कल भी मैंने बताया था, ग्राफ पेपर 2 मिलेंगे। एक मिलेंगे किसके लिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड करने के लिए, और एक मिलेगा ग्राफ लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस के। ठीक है। तो ग्राफ पेपर पर बनाओगे 10 यूनिट का एक स्क्वायर ले लेना पड़ा। ओके 25 0 का पॉइंट। चलो यहाँ 050 ये और 40,0 इसके आगे आ जाए और 020 नीचे। क्योंकि मैंने देखा है ना कई स्टूडेंट इतने होशियार हो जाते हैं कि जो टीचर गाइड कर रहा है बहू से ज़्यादा आगे निकल जाते हैं सलाह देने में। सर ऐसा है, सर आपने तो क्या कहते हैं जी हटा दिया जी, तो क्वेश्चन बैंक में दिया है तो कर ले भाई, और कर ले, पूरी NCERT लगा लो, कुछ मत छोड़। जो क्वेश्चन में हम लोग तो केवल इम्पोर्टेंट इसलिए बता रहे हैं कि अपने अनुभव के आधार पर वो क्वेश्चन से नहीं आएंगे, जो हटा दिए वो नहीं आएंगे। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं आ रहा तो तू पूछ क्यों रहा है, कर लेना खत्म बस चल। हाँ जी दोनों ट्रू है तो दोनों ट्रू है तो दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ। क्यों फिजिबल रीजन किधर आ जाएगा जी, आ जाएगा सब सारे कॉमन पॉइंट यहाँ मिलेंगे। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स यही लिखा हूं मैं, जरा पता है ऐसा। और इस तरह की बातें वही स्टूडेंट ज्यादा करते हैं जो ना तो जाए करें, ना क्वेश्चन बैंक लगाए, ना जनरल लगाए, जे आते नहीं है वहाँ जरूर देखेंगे बस सर तुमने तो जो क्वेश्चन हटा दिया है वो तो तुम वो उसमें हटानी है, 12G करनी है नूतन की, मुझे कर ले 12G में
12G में इंटीग्रेशन के ऐसे ऐसे शानदार क्वेश्चन है कि एक ही माइंड के परफेक्ट उड़ा देते हैं ऐसे ऐसे। कर ले फुर्सत है तो 12G 12H सब कर लो। कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। अब सुनो, कॉर्नर पॉइंट्स फिजिकल रीजन का 0 0। नंबर 2 A 25,0। बी वाला पॉइंट कितना आया सॉल्व करके? इन इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू कितनी कितनी आई थी? 20 और 10। और सी वाला पॉइंट कितना है? 0 20, ठीक है। सी वाला पॉइंट 0 20। ये वाले फंक्शन ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखो। ऑब्जेक्टिव फंक्शन माने सीधा ऐड करना है, तो दोनों x और y की वैल्यू दोनों ऐड करना है। तो ये तो आ जाएगा 0, है ना। z a आ जाएगा 25, z b आ जाएगा 30, z c आ जाएगा कितना? 20। लिखना क्या है? सवाल का ऑब्जेक्ट क्या था? मैक्सिमम केक, है ना। तो मैक्सिमम केक कितने दिखाई दे रहे हैं? 30, है ना। आंसर क्या लिख दिया जाएगा बताओ? क्या लिखेंगे? therefore मैक्सिमम केक्स 30 एट फर्स्ट काइंड कितना? फर्स्ट काइंड 20 एंड सेकंड काइंड 10। या पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, एट पॉइंट 20 10, ठीक है। ये लिख दो या ऐसे, बस खत्म आंसर। हटाएं, रब करें। क्वेश्चन नंबर 9 और समझा दें और मेरे साथ साथ में सॉल्व करते जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में किसी फैक्ट्री में 2 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, नट और बोल्ट। 2 मशीन है, ठीक है। तो जटिल ध्यान से सुनते जाना। 2 मशीन ए और बी। मशीन ए मतलब जो बोल्ट है वो मशीन ए का 1 घंटा लेता है, 1 पैकेट उसका, और मशीन बी के 3 घंटे लेता है। और बोल्ट का 1 पैकेट 3 घंटे मशीन ए का लेता है और 1 घंटा मशीन बी का लेता है। मशीन ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मशीन 12 घंटे काम कर पाती हैं, ठीक है, एक दिन में। और नट का पैकेट एक कितने का बेच जाता है? 17 रुपये 50 पैसे का। और बोल्ट का पैकेट 7 रुपये का बेच जाता है। अब इतने ही मतलब मशीन की जितनी क्षमताएं उनका उपयोग करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैकेट नट्स के बनाए, कितने पैकेट बोल्ट के बनाए कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या हो गया? हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम प्रॉफिट। 1750x plus 7y subject to constraints। हाँ, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स यानी कहेंगे 4 मशीन ए। मशीन ए कितना टाइम लेती है? नट के लिए कितना टाइम देती है? x और 3y लेस देन एट मोस्ट का मतलब हो गया 12 से घंटे, 12 घंटे से कम, ज़्यादा अधिकतम 12 घंटे, ठीक है। हाँ, यहाँ लिखेंगे 4 मशीन बी वाली मशीन के लिए हाँ 3x प्लस कितना y लेस देन 12। ये तो हर सवाल में लिखना ही है, x ग्रेटर देन 0 y इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये टेबल 3 कॉलम 2 रो।
हाँ, अगर मैं इसमें y की वैल्यू 0 करूं तो x की वैल्यू 12, और अगर y को 0 किया तो x 12 और x को 0 किया तो y 4। ठीक है। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू अगर या y को 0 कर दो, पहले y को 0 किया तो x आएगा 4, और x को 0 किया तो y 12। मैक्सिमम वैल्यू 12 पे जा रही है। 12 पे जा रही है तो कितने कितने के पॉइंट्स की डिस्टेंस ले लोगे इस पर? चलो इसको हटाएं। हाँ, ग्राफ x y, पहला पॉइंट है 12,0 का, चलो इतना डिस्टेंस और 0,4, दोनों पॉइंट्स को मिलाओ। लेकिन स्केल ले जाना, ड्राम बॉक्स, पूरा ड्राम बॉक्स ही लेना, ड्राम बॉक्स, ठीक है। और 4,0 और 0,12, नहीं तो वो सोचे कि सर भी तो बना रहे थे, ऐसे ही बनाया हो सीधे सीधे, क्यों अच्छा बनाया, अच्छा जैसा। इसके बाद अब देखो वो ट्रू फॉल्स वगैरह लिख लेना, के इधर लिख दें। हाँ, ऐसा करो, इसमें x 0 y 0 रखें तो 0 इज लेस देन 12, ये ट्रू आ रहा है। और सेकंड इंडिकेशन में भी रखें तो 0 इज लेस देन 12, माने ट्रू, माने दोनों की डायरेक्शन ओरिजिन की तरफ कर दो। विजिबल रीजन, बाउंडेड विजिबल रीजन आ रहा है यहाँ, बाउंडेड विजिबल रीजन, हाँ ये वाला। ठीक है। अब इसके बाद कॉर्नर पॉइंट, वो 0 0 ए 4,0, तीसरा बी, हाँ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके x की वैल्यू कितनी 3 और y कितना 3 तो 3 और 3, x की वैल्यू कितना 3 रखें, 3 3 जा 9, 9 3 जा मतलब 9 और 3 12 हो गया। यहाँ पे भी 9 और +3 सही है, चेक हो गया। चलो और सी वाला पॉइंट 0 हो गया। मैक्सिमम, अब सब लोगों को पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ये वैल्यू रख देंगे तो ये तो 0 आएगा। अच्छा, यहाँ जेड ए कितना आएगा 70, 17.5 17 के दुगने 14 35 दुगने 70 सही है, ठीक है। और ये जी कितना आ रहा है 73.5, कितना 73.5 रुपीस, और कितना 28। तो देखो जरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना मिल रही है 73.5। तो यहाँ लिखेंगे हेंस मैक्सिमम प्रॉफिट कितनी 73.5 रुपीस एट
B3, बस 26 तीनों हो गए।